नमस्कार। आज 5 जून पर्यावरण दिवस। तो आज हम पर्यावरण की ही बात करेंगे और आज हम बात करेंगे भविष्य का ईंधन, भविष्य का फ्यूल, भविष्य की एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे पहली प्राथमिकता बन गई है इस ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना और इसका उपयोग करना। हम इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले हम इस बात को जानेंगे कि आखिर 5 जून को ही क्यों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण को प्रमुख मुद्दा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 5 से 16 जून 1972 स्टॉकहोम, स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में 119 देश शामिल हुए थे। चूँकि इस सम्मेलन की शुरुआत 5 जून के दिन हुई थी, इसी 5 जून के दिन मतलब आज के दिन को हर साल पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई गैस है तो वो है ग्रीन हाउस गैसेस। और इन ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे यूएसए है और तीसरे नंबर पर है हमारा देश भारत। और अगर यूरोपीय यूनियन को एक मान ले तो फिर हमारा देश भारत इस मामले में यूरोपीय यूनियन के बाद चौथे नंबर पर है। सभी देश नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी देश, भारत ही नहीं कोई भी देश अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। जैसे हम भारत की ही बात करें तो भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य था 2050, लेकिन भारत ने इस लक्ष्य को एक्सटेंड कर दिया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट जो है वो 2050 के बदले में 2070 कर दिया है। जब तक भारत और दुनिया ऊर्जा के लिए कोयले और पेट्रोलियम के ऊपर निर्भर रहेंगे, तब तक भारत और दुनिया में पर्यावरण और प्रदूषित होते रहेगा। कार्बन उत्सर्जन को शून्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, कम ज़रूर किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाकर। मतलब ऊर्जा के लिए हमें अपनी निर्भरता क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अपनी निर्भरता को बढ़ानी होगी। हाइड्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो बहुत ही ज्वलनशील होती है और बहुत ज़्यादा हल्की होने के कारण वायुमंडल के सबसे ऊपरी स्तर में ये पाई जाती है। अगर हम धरती पर इसके मौजूदगी को देखें तो ये मुख्य रूप से पानी में या फिर हाइड्रोकार्बन के रूप में मौजूद है। तो पानी में मौजूद हाइड्रोजन को अलग करके उसी का ऊर्जा के रूप में जो उपयोग किया जाता है, उसी में से एक प्रकार है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी ऊर्जा है जिससे कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य होता है। निर्माण से लेकर कंजप्शन तक कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह शून्य होता है। इसीलिए इस ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा कहा गया है। ये रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, इनका उपयोग करके पानी से उसका हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन अलग करके उत्पन्न किया जाता है और इसी हाइड्रोजन को, इसी ग्रीन हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो बिजली को पानी से गुजारा जाता है और जब पानी से बिजली गुजारी जाती है तो पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन हो जाता है। 1 किलो हाइड्रोजन के पीछे 8 किलो ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता है और इस ऑक्सीजन का उपयोग इंडस्ट्रियल यूज़ में या मेडिकल यूज़ में किया जा सकता है। और इससे उत्पन्न हाइड्रोजन को ऊर्जा या एनर्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। 1 किलो हाइड्रोजन की ऊर्जा 1 किलो पेट्रोल की ऊर्जा की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होती है। इस ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है, इसीलिए इस ग्रीन हाइड्रोजन को एनर्जी के रूप में बड़े बड़े कारखानों में, घरों में, मोटर कार गाड़ियों में, ट्रेन में, समुद्री जहाज़ों में
इसका व्यापक उपयोग एनर्जी के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारत में 60 लाख टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैसे हाइड्रोजन तो रंगहीन गैस है, लेकिन इसका कलर ग्रीन होगा, ग्रे होगा, ब्लू होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि जो पानी से बिजली गुजारी जा रही है, जिस बिजली के द्वारा पानी के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं, वो बिजली कहाँ से आ रही है। अगर वो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो जो हाइड्रोजन उत्पन्न होगी वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी। लेकिन अगर वो बिजली नेचुरल गैस या कोयले से बनी है तो उस हाइड्रोजन का कलर ग्रे हो जाएगा। और अगर उस बिजली के निर्माण में नेचुरल गैस और मीथेन का उपयोग किया गया है तो उस हाइड्रोजन का कलर ब्लू हो जाएगा। और अगर वो बिजली परमाणु ऊर्जा से आ रही है तो उस हाइड्रोजन का कलर पिंक हो जाएगा। बहरहाल रीन्यूएबल एनर्जी वाली जो हाइड्रोजन होगी उसे ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, और इसी ग्रीन एनर्जी का कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य होता है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का पहला प्लांट इसी साल असम में चालू किया गया है, जो कि बहुत ही छोटे पैमाने का कारखाना है, क्योंकि भारत में अभी ये उद्योग शिशु अवस्था में है। लेकिन हाँ, भविष्य में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ये ग्रीन हाइड्रोजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन में 35% हिस्सा अकेले स्टील एंड आयरन से, पेट्रो रिफाइनरी से, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से उत्पन्न होता है। अगर यहाँ पर कोयले वाली बिजली के बदले में अगर ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए तो भारत में कम से कम 30% कार्बन उत्सर्जन की दर को कम किया जा सकता है। और 30% को कम करना मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी प्रकार इस ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग अन्य कारखानों में, घरों की बिजलियों में, मोटर गाड़ियों में, ट्रेन में उपयोग करके भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है, पर्यावरण को सुधारा जा सकता है। स्पेशली हम भारत की बात करें तो जैसे जैसे हमारी निर्भरता ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ती जाएगी, हमारा आयात बिल कम होता जाएगा, हमारा विदेश व्यापार का घाटा कम होता जाएगा। आज हमारा सबसे ज़्यादा आयात बिल किस पे जाता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। हम उस पर निर्भरता कम करके अपनी निर्भरता ग्रीन हाइड्रोजन में करेंगे तो इससे पर्यावरण भी सुधरेगा और हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हमारे पक्ष में आएगा। तो फिर समस्या किस बात की है? जब इतना अच्छा है तो शुरू कर देना चाहिए। समस्या है, और वो समस्या है इसकी उत्पादन लागत की। इसकी उत्पादन लागत अभी 400 रुपया 400 पर केजी पड़ रही है। और इस लागत को अगर हम कारखानों में उपयोग में लाते हैं तो उन कारखानों के द्वारा उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें कम से कम 50% बढ़ जाएगी। कहने का मतलब अगर ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाए तो उनके द्वारा उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें अगर 100 रुपये है तो वो 150 रुपये हो जाएंगी। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2022 में अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी घोषित की गई, जिसके अनुसार इस क्षेत्र में आने वाली कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा टैक्स में, स्टोरेज में, निर्यात में और अन्य अनेक क्षेत्रों में इतनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उनकी उत्पादन लागत कम हो सके। इस हाइड्रोजन नीति के तहत भारत सरकार ने लक्ष्य घोषित किया है कि 2030 तक भारत हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। और इसी नीति के तहत भारत सरकार ने 800 करोड़ रुपए इस ग्रीन हाइड्रोजन के रिसर्च के लिए खर्च करने का भी निर्णय लिया है। इस नई हाइड्रोजन नीति के तहत भारत सरकार ने तय किया है कि कुल ऊर्जा खपत में 10% ऊर्जा खपत ग्रीन हाइड्रोजन पर किया जाएगा। इसी प्रकार इस नीति में ये भी तय किया गया है कि 2047 जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होते होंगे तब तक इस मामले में भारत पूर्णतया आत्मनिर्भर बन चुका होगा।
इसी नई हाइड्रोजन नीति का नतीजा है कि भारत में बहुत सारी कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में आने लगी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के उद्योगों की बात करें तो आईओसी, भारत पेट्रोलियम, एनटीपीसी, ओएनजीसी। इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, एल&टी ग्रुप, अडानी ग्रुप, ये सब अपना प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं और इस दिशा में कदम बढ़ा भी चुके हैं। और तो और अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप के द्वारा ये भी घोषित किया जा चुका है कि वो बहुत जल्दी $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन बेचेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तभी पूरा होगा जब कंपनियों की पहल और सरकारी नीतियों में तालमेल बैठ सके। और अगर तालमेल बैठा तो भारत सिर्फ अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि साथ में वो दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का हब के रूप में उभर कर आएगा। संभावनाएं और उम्मीद बहुत सी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आपका